हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी इच्छा, इसी कामना और इसी मंतव्य से, मंत्र से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ और चाहती हूँ कि आप सब लोग भी यही सब भावनाएं रख के सबके साथ व्यवहार करें, क्योंकि रोज कहती हूँ जो हम देंगे सो हम पाएंगे। इसलिए देखिए, हर व्यक्ति कोई भी हो, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी। धन की रहमत नहीं है हमारे पे। अब देखिए, मनसा वाचा और कर्मणा, तब तो हम सोचते नहीं हैं, कर्म कर डालते हैं। जब उस कर्म के भुगतान का समय आता है तब हम परेशान होने लगते हैं। और कोई भी व्यक्ति होगा वो एक बात जरूर कहेगा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो ऐसा किया नहीं है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भले इंसान कर्म चाहे सोच के किया गया हो, चाहे अनजाने में किया गया हो, उसको कुछ ना कुछ एंडेड रिजल्ट तो आता ही है। और मैं आपको बताऊं, जो कर्म हम मानसिक करते हैं बड़े भयानक होते हैं, बहुत भयानक होते हैं। अब देखिए, इंसान जो है हर बात में दुखी बहुत जल्दी होता है। क्या बहुत जल्दी होता है? दुखी बहुत जल्दी होता है। और दुख कोई झेलना नहीं चाहता। मिलता सबको है, सबको मिलता है दुख, मिलना भी चाहिए, नहीं तो सीखेगा कैसे, जीवन आगे बढ़ेगा कैसे। जब और जैसा हम सीखते हैं, जब और जैसा हम परिस्थितियों के अकॉर्डिंगली हमारे लाइफ में चेंजेस आते हैं, और वो जो लेसन्स हमें मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अच्छे या बुरे, वही हमारी लाइफ का क्लासरूम है। किसी स्कूल में, किसी सब्जेक्ट में, किसी करिकुलम में इन चीज़ों को नहीं सिखाया जाता, और किसी करिकुलम में हमें अकल नहीं दी जाती। हमें अकल देती हैं हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियां, कंडीशंस। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। महाभारत काल की ये कहानी है। महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, सब सेटिंग हो गई, राजनीतिक स्थिरता आ गई, सामाजिक स्थिरता आ गई, आर्थिक स्थिति की ओर बढ़ चला देश। तो हस्तिनापुर कहूँ या इंद्रप्रस्थ कहूँ, तो जब वहां से भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौटने लगे तो सबने उनको विदा होने से पहले उनको प्रणाम किया, वो सब किया। तो भगवान ने सबसे कहा कि जिसको जो चाहिए वो मेरे से आशीर्वाद मांग ले। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। बारी जब आई बुआ कुंती की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी वो कुंती, माता कुंती। तो माता कुंती का जब समय आया भगवान से कुछ वो करने का, तो भगवान ने कहा बुआ कुछ मांगो। अब देखिए कुंती जी ने क्या मांगा। कुंती, माता कुंती ने कहा कि वासुदेव, कुछ देना ही चाहते हो? हे कृष्ण, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे को, माता कुंती को, माता कुंती मांग रही है ना, तो माता कुंती ने कहा कि अगर देना ही चाहते हो कृष्ण तो मेरे को हमेशा दुख देना।
सुख नहीं। बहुत बड़ी बात है। तो भगवान थोड़े से एकदम से वो हुए कि इतने बड़े दुख के बाद, महाभारत के बाद भी माता बुआ कुंती ऐसी बात कर रही है, क्या लॉजिक है। उन्होंने पूछ लिया कि बुआ ऐसा क्यों कह रही हो, बुआ ऐसा क्यों कह रही हो। इस पर जब माता कुंती ने उत्तर दिया कि कृष्ण, सुख में हम सिमरण करते नहीं आपका, इसलिए मैंने दुख मांगा है कि दुख में आप हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। जब जब संकट आया, जब दुख की घड़ी आई, तो कृष्ण आप हमारे साथ थे, और जब हम सुखी हुए तब आप हमारे साथ नहीं थे। इसलिए मुझे दुख चाहिए, सुख नहीं। मुझे कृष्ण आपका साथ चाहिए, संसार का नहीं। मुझे कृष्ण आप चाहिए, सुख नहीं। क्योंकि भगवान साथ होंगे तो सुख की क्या कमी होगी। माता कुंती बहुत दूरदृष्टि से ये बात बोली और उनसे यही आशीर्वाद मांगा। तो क्या किसी आम इंसान में ये भगवान से आशीर्वाद मांगने का साहस है? इसलिए कहती हूँ कि कोई मन का दुखी है, कोई तन का दुखी है, और कोई धन का दुखी है। ये मेरे पास धन नहीं है। ये तन मन धन की जो दुखीपना है ना, ये हमारे कर्मों से ही तो जुड़ा हुआ है। अगर हमने अपना कर्म भगवान के चरणों को अर्पित कर दिया, हरि अर्पण, हरि अर्पण, कुछ भी करो हरि अर्पण, कोई भी काम करो हरि अर्पण, तो क्या दुख का रेशियो जो हमें मिलने वाला है, रेशियो, वो कम नहीं हो जाएगा? दुख तो भले बहुत मिल जाए, लेकिन मन की स्थिति अगर अच्छी रही तो वो दुख बड़ा न्यून लगेगा। वो दुख बड़ा न्यून लगेगा, मतलब कम लगेगा। वो दुख बहुत न्यून लगेगा, कम लगेगा। इसीलिए कहती हूँ कि सदा प्रभु से कुछ ना मांगो, कुछ ना मांगो उनसे। मांगना ही है शांति मांगो, मांगनी ही है सौहार्द मांगो, अपना नहीं सबका। अगर हम सबके लिए सौहार्द की, सबके लिए सद्भावना की भावना से प्रभु से विनम्र प्रार्थना करेंगे, तो आप याद रखिए कि उसमें हम भी तो आते हैं। तो अगर सबका कल्याण होगा तो हमारा भी होगा। और अगर हम अपना पर्सनल मांगेंगे तो हमारे जो कर्मों की गति है, जो हमारे आगे पिछले जन्मों के कर्म है, वो भी तो आड़े आएंगे। अपने कर्मों को काटने का एक बड़ा सरल मार्ग है, सबकी अच्छे की कामना करो, सबको प्रेम दो, सबको अपना मानो। मैं आपको बताऊं, मेरे पास बहुत सारी बच्चियां हैं। मेरे पास तो नहीं है लेकिन मेरे संपर्क में है। तो एक, मैं और वो कार में जा रहे थे, तो मेरे से कहने लगी कि मैं तो सबको अपना नहीं मान सकती। जैसे आप कहते हैं सबको अपना मानो, मैं नहीं अपना मान सकती। मैं तो बाहर वाला कोई है तो उससे फॉर्मेलिटी से ही बात करूँगी, और मैं अपनों को ही अपना मानती हूँ। इवन कि मैं अपनी चाची को भी अपना नहीं मानती हूँ, मैं अपनी मदर को ही अपना मानती हूँ। अब बताएं, इस छोटी सोच से मैंने उसे यही समझाया कि नहीं बेटा,
अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखना चाहिए। अगर हम क्लास में पढ़ते हैं, 12th के या 10th के एग्ज़ाम देते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं, तो हम बच्चे को ये नहीं कहते हैं कि आप 50% लाएं। हम हर बच्चे को ये कहते हैं कि आपके 90 से 97% आने चाहिए। अगर आप 90 से 97% का टारगेट लेके चलेंगे तभी तो आप जा कर के 60% 70% पाएंगे। तो इसलिए मैंने वो टीचर है, मैंने उस बच्ची को यही समझाया कि नहीं, सबको अपना मानते हैं, सबके साथ अपनेपन का व्यवहार करते हैं, कोई पराया नहीं है, क्योंकि परमात्मा का बिंब सब में है। सभी आत्माएं परमात्मा का ही रूप हैं। मूर्तियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन परमात्मा आत्मा तो एक ही है। तो सबको अपना मानो, सबके साथ प्रेम की बात करो, सबके साथ सद्भावना रखो, सबके लिए अच्छे की भावना मन में रखो, तो देखिए उसमें हमारा भी कल्याण होगा, हमारा भी उसमें कल्याण होगा। तो अपने आप को जल्द सुखी करना हो तो सबके लिए हमेशा सद्भावना करें। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम नारायण हरि। बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप संपर्क करना चाहते हैं, मेरा टैरो कार्ड रीडिंग का भी एक चैनल है, स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री ये चैनल है, और टैरो कार्ड रीडिंग का है मैत्री टैरो रीडिंग MTR। अगर आप टैरो रीडिंग के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप नंबर है 8295650369। हरि नारायण हरि।